अच्छा, आम तौर पर ना जब हम किसी की कामयाबी को देखते हैं या उसका अंदाजा लगाते हैं तो हमारा ध्यान फौरन ज़ाहिरी सबूतों पर जाता है। मतलब फर्ज करें कि हम किसी मसरूफ सड़क पर खड़े हैं और एकदम से एक बिल्कुल नई चमकती हुई लाल रंग की फरारी इंतहाई तेज रफ्तारी से हमारे सामने से गुजरती है। बिल्कुल। तो उस वक्त हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि भाई इस गाड़ी को चलाने वाला इंसान यकीनन कोई बहुत ही कामयाब और बेतहाशा पैसे वाला होगा। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जो खुद ब खुद पैदा होता है, बिल्कुल एक कुदरती जिबलत की तरह। इंसानी दिमाग सदियों से ऐसे ही प्रोग्राम हुआ है कि जो नजर आता है हम उसी पर यकीन कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, ये बहुत फितरी सी बात है। हम इंसानों का जो दिमाग है ना, वो दरअसल शॉर्टकट्स पर काम करने का आदी है। सही। अब जाहिर है पेचीदा मालियाती गोशवारों को समझना या चलते फिरते किसी के बैंक अकाउंट का अंदाजा लगाना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो जो चीज हमें वाज़िह तौर पर नजर आ रही होती है, हम बस उसी की बुनियाद पर पूरी की पूरी कहानी घड़ लेते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि वो चमकती हुई गाड़ी एक हतमी सबूत है, बिल्कुल किसी मेडिकल रिपोर्ट की तरह, जो साफ बता रही हो कि भाई ये शख्स माली तौर पर बहुत मुस्तहकम और खुशहाल है। हम उस ज़ाहिरी चमक दमक को ही सच मान लेते हैं। लेकिन जब हम मालियात या पैसे की नफ्सियात की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो ये ज़ाहिरी सबूतों वाली मशीन अचानक बुरी तरह फेल हो जाती है। और आज के इस तफसीली जायजे का मौजू बिल्कुल यही है। जबरदस्त। आज हम एक बड़ी चश्मकशा तहरीर का जायजा ले रहे हैं जिसका नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी दौलत वो है जो आपको नजर नहीं आती। और हमारा मिशन ये समझना है कि हम कामयाबी को जांचने के लिए मुआशरे में जो ज़ाहिरी पैमाने इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर गलत और मुकम्मल तौर पर गुमराह क्यों होते हैं। हाँ, ये बहुत अहम मौजू है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकी दौलत दरअसल क्या है और जो कुछ हमें नजर आ रहा होता है वो अक्सर एक बहुत बड़ा सराब क्यों होता है। तो चलें इसे जरा तफसील से देखते हैं। इस तहरीर का आगाज 2000 की दहाई के वस्त में लॉस एंजल्स शहर के एक वाक़े से होता है जो मतलब मेरी तो आंखें खोलने के लिए काफी था। ओह हाँ, लॉस एंजलिस का वो दौर, और इस दौर का तज़किरा यहाँ बहुत अहमियत रखता है। अगर हम 2000 की दहाई के उस वक्त को देखें तो वो एक ऐसा शहर था जहाँ मादी चीजों के दिखावे को जिंदगी और मौत जितना अहम समझा जाता था। ऐसा लगता था जैसे लोगों के लिए बस ऑक्सीजन के बाद जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज यही दिखाना थी कि उनके पास कितना ज्यादा पैसा है। और मुसन्निफ उस वक्त वहां बतौर वैले काम करते थे, यानी वो महंगे होटलों के बाहर लोगों की गाड़ियां पार्क करते थे। बज़ाहिर ये मामूली काम लगता है, लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है जहां आपको अमीर तरीन लोगों को बिल्कुल करीब से और बगैर किसी फिल्टर के देखने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और वहीं उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसे तहरीर में रॉजर का फर्जी नाम दिया गया है। अब रॉजर तकरीबन मुसन्निफ की ही उम्र का एक नौजवान लड़का था। हाँ, किसी को नहीं पता था कि रॉजर काम क्या करता है या उसकी आमदनी का जरिया क्या है। सही। लेकिन एक चीज जो सबको नजर आती थी वो ये थी कि रॉजर एक इंतहाई महंगी और शानदार पोर्शे गाड़ी चलाता था। अब जाहिर है लॉस एंजलिस जैसे दिखावे वाले शहर में एक नौजवान को पोर्शे चलाते देखकर सबने खुद ब खुद यही फर्ज कर लिया था कि ये शख्स बहुत कामयाब है। हाँ भाई, दिमाग ने फिर से वही शॉर्टकट लिया। बिल्कुल। लोगों को लगा कि उसने जरूर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई होगी या कोई जबरदस्त बिजनेस किया होगा। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा हैरान कुन मोड़ आता है जो उस पूरे सराब को तोड़कर रख देता है। जी, वो होंडा वाला वाकया। हाँ ना। एक दिन रॉजर अपने इस शानदार पोर्शे के बजाय एक पुरानी सी खस्ता हाल और जंग लगी हुई होंडा में वहाँ पहुँचता है। शुरू में तो लोगों को लगा कि शायद पोर्शे वर्कशॉप में गई होगी, लेकिन फिर वो अगले हफ्ते भी उसी पुरानी होंडा में आता है और उससे अगले हफ्ते भी। तो जब कई हफ्ते गुजर गए तो मुसन्निफ से आखिरकार रहा नहीं गया और उसने रॉजर से पूछ ही लिया कि भाई तुम्हारी इस शानदार पोर्शे को आखिर क्या हुआ। और इस सवाल पर रॉजर का जो जवाब था वो तो मतलब हमारे पूरे मुआशी निजाम की कलई खोल कर रख देता है। बिल्कुल। उसने बड़ी बेनियाजी से बताया कि चूंकि वो अपनी कार लोन की किस्तें अदा नहीं कर पा रहा था, इसलिए बैंक वाले उसकी पोर्शे जब्त करके ले गए। और हैरत की बात ये थी कि रॉजर के चेहरे पर शर्मिंदगी का एक कतरा तक नहीं था। यही तो बात है ना। वो इतने आराम से बात कर रहा था जैसे बस कोई मैच हार गया। इसका सीधा सा मतलब था कि लोगों ने जो अंदाजे लगाए थे वो 100% गलत थे।
वो कोई कामयाब बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि भारी कर्जों तले दबा हुआ एक आम इंसान था जो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहा था। बिल्कुल। और देखें, यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब हम सड़क पर किसी को $1,00,000 की शानदार गाड़ी चलाते देखते हैं तो हमारे पास दरअसल उस शख्स के माली हालत के बारे में सिर्फ एक ही मुस्तनद फैक्ट होता है। और वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि उस शख्स के पास अब $1,00,000 कम है, या फिर वो $1,00,000 के मजीद कर्ज में डूब गया है। बस इसके अलावा हमें उसके बैंक बैलेंस का कुछ नहीं पता होता। हम एक ऐसे जदीद सरमायादारी निजाम में रहते हैं जिसने इस फेक ऑन अंटिल यू मेक इट वाली सोच को एक पूरी मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बना दिया है। ये तो है। चूंकि हम लोगों के पोशीदा बैंक अकाउंट्स तो नहीं देख सकते, इसलिए हम उनकी कामयाबी नापने के लिए उनकी गाड़ियों या आजकल उनकी इंस्टाग्राम तस्वीरों पर मुकम्मल इन्हिसार करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन जरा रुकें, इस पूरी बहस को सुनकर मेरे जहन में एक बड़ा फितरी सा सवाल आ रहा है। जी बताएं। क्या ये फर्ज करना वाकई इतना गलत है कि पोर्शे चलाने वाला शख्स कामयाब है? मेरा मतलब है, अगर किसी के पास इतनी बाकायदा आमदनी आ रही है कि वो इस महंगी गाड़ी की भारी माहाना किस्तें अदा कर सके, तो क्या उसकी कोई अहमियत नहीं? क्या इतनी बड़ी किस्त दे सकना बजाते खुद एक कामयाबी नहीं है? ये एक बहुत जबरदस्त और जायज सवाल है, और दरअसल यहीं पर हमें दो बहुत अहम अल्फाज के दरमियान जो एक बारीक सा फर्क है उसे समझना होगा। हमें अमीर यानी रिच होने और दौलतमंद यानी वेल्थी होने के दरमियान एक वाज़े लकीर खींचनी चाहिए। अच्छा, क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर नहीं है। इस बुनियादी फर्क को ना समझना ही आजकल इंसानों की मालियाती गलतियों की सबसे बड़ी वजह है। जब आप कहते हैं कि कोई शख्स इतनी बड़ी किस्त अदा कर सकता है, तो दरअसल आप उसकी मौजूदा आमदनी यानी करंट इनकम की बात कर रहे हैं। सही। अमीर होने का ताल्लुक बराह रास्त आपकी मौजूदा आमदनी से होता है। जो शख्स $1,00,000 की गाड़ी चला रहा है वो यकीनन अमीर है, क्योंकि किस्तें देने के लिए बहरहाल खास आमदनी तो चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल काम नहीं है। वो तो खुद अपने महंगे कपड़ों और गाड़ियों के जरिए पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं कि भाई उनके पास पैसा है। वो तो बाकायदा कोशिश करते हैं कि लोग उन्हें देखें। बिल्कुल दुरुस्त। अमीर होना एक इंतहाई जाहिरी अमल है, लेकिन दूसरी तरफ जो दौलत है यानी वेल्थ, उसका मामला बिल्कुल उल्ट है। दौलत हमेशा पोशीदा होती है। पोशीदा मतलब किस तरह? मतलब दौलत वो आमदनी है जिसे खर्च नहीं किया गया। ये वो गाड़ियां हैं जो नहीं खरीदी गईं, वो हीरे हैं जो कभी नहीं पहने गए, या वो फर्स्ट क्लास का टिकट है जिसे मुस्तरद कर दिया गया। दौलत दरअसल वो मालियाती असासे हैं जिन्हें अभी तक मादी चीजों में तब्दील नहीं किया गया, जो आम लोगों को नजर आ सकें। ओह अच्छा, ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। और अक्सर हमें लगता है कि ये दिखावे का मसला सिर्फ राजर जैसे आम लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के मशहूर लोग भी इसका शिकार होते हैं। इस हवाले से मशहूर पॉप सिंगर रिहाना की जो मिसाल है वो बहुत सबक आमोज है। हाँ, वो केस बहुत मशहूर हुआ था। एक वक्त था जब रिहाना करोड़ों कमा रही थी, लेकिन अंधाधुंध पैसा खर्च करने की वजह से तकरीबन दिवालिया होने के किनारे पर पहुंच गई थी। उनके पास कैश खत्म हो गया था, और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी गलती मानने के बजाय अपने ही फाइनेंशियल एडवाइजर पर मुकदमा कर दिया कि भाई उसने मुझे दिवालिया क्यों होने दिया। और इस मुकदमे के जवाब में उस फाइनेंशियल एडवाइजर ने जो बात कही वो मतलब मालियाती दुनिया के सुनहरी अल्फाज हैं। उसने अदालत में कहा कि क्या वाकई उसे ये बताने की जरूरत थी कि अगर आप चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो आपके पास आखिर में सिर्फ चीजें बचेंगी, पैसा नहीं। क्या कमाल बात कही उसने। बज़ाहिर हंसी आती है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर लोगों को ये बात समझाने की जरूरत है। जब लोग कहते हैं कि वो मिलियनेयर बनना चाहते हैं, तो दरअसल उनकी ख्वाहिश होती है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं, और $1 मिलियन खर्च कर देना मिलियनेयर होने के बिल्कुल उलट है। हाँ ना, ये तो ऐसा ही है कि प्यास लगी है और आप पानी जमीन पर गिरा रहे हैं। इस पर मशहूर इन्वेस्टर बिल मोन का भी एक बहुत जबरदस्त कॉल है जो बात को समेट देता है। वो कहते हैं कि अमीर महसूस करने का सबसे तेज तरीका तो यही है कि आप महंगी चीजों पर पैसा खर्च करें। सही। आपको फौरन अमीरी का एहसास होगा, लेकिन दौलतमंद बनने का तरीका यह है कि आप सिर्फ वही पैसा खर्च करें जो आपके पास है,
और वो तो बिल्कुल खर्च ना करें जो आपके पास नहीं है। और दरअसल दौलत जमा करने की सच्ची तारीफ यही है कि आप वो पैसा भी बचा लें जो आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर मैं इस फलसफे को एक आम सी मिसाल दूं तो ये बिल्कुल एक बर्फानी तूदे यानी आइसबर्ग की तरह है। किस तरह? मतलब समुंदर में तैरते हुए आइसबर्ग का जो थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर नजर आता है ना और चमकता है, वो इंसान का अमीर होना है। दुनिया और कैमरे सिर्फ उसे देखते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है जो नजर नहीं आता, असल में वो इंसान की दौलत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब जिंदगी में कोई माशी तूफान आता है तो वो नीचे छुपा हुआ बड़ा हिस्सा ही उस तोदे को डूबने से बचाता है, ना कि वो छोटा सा ऊपर वाला हिस्सा। क्या जबरदस्त मिसाल दी है आपने। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि हम दौलत के बारे में इस तरह पोशीदा अंदाज में सोचने के आदी ही नहीं हैं। इंसानी दिमाग इस चीज की अहमियत समझ ही नहीं पाता जिसे वो देख नहीं सकता। और इसी उलझन को वाज़ेह करने के लिए मुसन्निफ बिल ब्राइसन की एक किताब है द बॉडी, उसमें उन्होंने डाइट और वर्जिश की बड़ी कमाल मिसाल दी है। हाँ, वो जिम वाली बात ना, जिससे हम सब गुजरे हैं। हम सब जानते हैं कि वजन कम करना कितना मुश्किल काम है। लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं लेकिन वजन कम नहीं होता। बिल ब्राइसन बताते हैं कि लोग जिम में अक्सर ये अंदाजा लगाने में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उन्होंने कितनी कैलोरीज जलाई हैं। जी, वो उसे 4 गुना ज्यादा समझ बैठते हैं। यानी अगर 100 कैलोरीज जलाई हैं तो दिमाग कहेगा कि 400 जला ली हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? वो जिम से बाहर आते हैं और उस खुशी में इससे दुगना ज्यादा खा लेते हैं जितनी उन्होंने जलाई थी। बिल्कुल। और बदकिस्मती से हम पैसे के साथ भी यही करते हैं। जिम में जाकर पसीना बहाना और कैलोरीज जलाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेहनत करके पैसा कमाना, यानी अमीर होना। हाँ, और जब महीने के आखिर में तनख्वाह आती है तो दिमाग फौरन कहता है कि भाई मैंने पूरा महीना मेहनत की है, अब एक शानदार फैंसी डिनर या नई घड़ी तो मेरा हक है। हाँ, लेकिन बात यहीं आकर फंसती है कि हकीकी दौलत उस शानदार खाने या उस महंगी घड़ी को सख्ती से मुस्तरद करने का नाम है। हकीकी दौलत ये है कि आप वो ट्रीट ना लें और अपनी नेट कैलोरीज को मनफी रहने दें, और ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल चाहिए। यहाँ आके बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस मंतिक को मान लें तो एक बड़ा चुभता हुआ सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? भाई, क्या पैसे कमाने का मकसद ही उसे एंजॉय करना नहीं है? अगर बंदा हमेशा उस शानदार खाने को मुस्तरद करता रहे, कभी कोई महंगी गाड़ी ना खरीदे, तो क्या वो खुद को महरूम नहीं कर रहा? इस पैसे को बस बैंक अकाउंट में रखने का क्या फायदा है? क्या ये कंजूसी नहीं है? ये वो सवाल है जो हर बचत करने वाले के जहन में शिद्दत से उभरता है। उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है, और उसका जवाब हमें दौलत की पोशीदा ताकत यानी हिडन पावर ऑफ वेल्थ में मिलता है। अच्छा, बज़ाहिर लगता है कि जब आप पैसा खर्च नहीं करते तो आप खुद को महरूम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बचाया हुआ पैसा बेकार नहीं पड़ा होता। वो आपके लिए कुछ और बड़ी चीजें खरीद रहा होता है। जैसे कि क्या? वो पैसा दरअसल आपके लिए मुस्तकबिल के ऑप्शंस, जिंदगी की लचक और सबसे बढ़कर आजादी खरीद रहा होता है। इस बात को जरा खोलकर बताएं, ये लचक या ऑप्शन से क्या मुराद है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपके पास वो असासे मौजूद होते हैं जो अभी तक ज़ाहिरी गाड़ियों में तब्दील नहीं हुए, तो आपको फैसले करने की आज़ादी मिलती है। फर्ज करें कोई माशी बहरान आ जाए और नौकरी चली जाए, तो आप पर फौरन पैनिक तारी नहीं होता। आपके पास इतनी पोशीदा दौलत होती है कि आप 6 महीने सुकून से नया काम ढूंढ सकते हैं। अगर नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप राजर की तरह किस्तों तले दबे हुए नहीं हैं। सही बात है। लेकिन अलमिया ये है कि चूंकि ये आज़ादी और ये ज़हनी सुकून सड़क पर चलते हुए किसी को नजर नहीं आता, इसलिए सोसाइटी में कोई इसकी वाह नहीं करता। और यहीं पर वो एक और नफ्सियाती मसला आ जाता है जिसे रोल मॉडल प्रॉब्लम कहा जाता है। इंसान फितरी तौर पर दूसरों की नकल करके यानी इमिटेशन के जरिए सीखता है। हम असातिज़ा को देखकर सीखते हैं, लेकिन पैसे के मामले में ये तरीका फेल हो जाता है। बिल्कुल, और वो इसलिए फील होता है क्योंकि अमीर लोगों का लाइफस्टाइल सबको बासामी नजर आता है। ये देखना आसान है कि किसने कौन सी नई गाड़ी ली है, तो आम लोग भी क्रेडिट कार्ड्स लेकर वही चीजें खरीदने लगते हैं। हाँ, ताकि उस दौड़ में शामिल हो सके। जी, लेकिन दूसरी तरफ जो वाकई दौलतमंद है
उनकी कामयाबी तो पोशीदा है। आप उनके बैंक अकाउंट्स या उनका जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल सड़क से गुजरते हुए नहीं देख सकते। इस बात को समझने के लिए रोनाल्ड रीड की कहानी बहुत कमाल है। वो एक ऐसा शख्स था जिसने पूरी जिंदगी गैस स्टेशन पर काम किया और फर्श साफ किया। बज़ाहिर वो एक आम सा गरीब इंसान था। हाँ, लेकिन जब वो मरा तो पता चला कि उसने हैरतअंगेज तौर पर कई मिलियन डॉलर्स छोड़े थे। उसने बस खामोशी से पैसे बचाए और इन्वेस्ट किए, और उसके मरने के बाद अचानक वो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल रोल मॉडल बन गया। बिल्कुल। लेकिन तल्ख बात यह है कि जब तक वो जिंदा था, वो किसी एक इंसान का भी रोल मॉडल नहीं था। जी, और उसकी वाहिद वजह यही थी कि उसकी कामयाबी पोशीदा थी। उसके जानने वालों को भी अंदाजा नहीं था। जब आप किसी की कामयाबी देख ही नहीं सकते तो मुतासर कैसे होंगे? अगर हम इसे वसी तनाजुर में देखें तो ये ऐसा ही है जैसे कोई अजीम मुसन्निफ बनना चाहता हो, लेकिन उस पर शर्त हो कि वो किसी दूसरे मुसन्निफ की कोई किताब नहीं पढ़ सकता। वो उनका काम देखे बगैर लिखना सीखे। जरा सोचें ये कितना मुश्किल होगा। ओहो, ये तो वाकई नामुमकिन के करीब है। अगर आपने कभी देखा ही ना हो कि अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है, तो आप खुद कैसे लिखेंगे? आपके पास कोई इंस्पिरेशन ही नहीं होगी। बिल्कुल, और यही वजह है कि आम लोगों के लिए हकीकी दौलत जमा करना इतना मुश्किल होता है। चूंकि वो इसे देख नहीं सकते, इसलिए उसके काम करने का तरीका भी नहीं समझ पाते। तो दुनिया दरअसल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बज़ाहिर आम लगते हैं, लेकिन अंदर से इंतहाई दौलतमंद और पुरसुकून होते हैं। सही। और उसके उलट ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो बज़ाहिर बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन वो दिवालिया होने के बिल्कुल किनारे पर खड़े होते हैं। उनकी माशी जिंदगी कर्ज की एक बारीक सी डोर से बंधी होती है। इसका मतलब है कि अगली बार जब हम सड़क पर किसी की शानदार गाड़ी देखें या अपने अहदाफ तय करें, तो हमें उन ज़ाहिरी चीज़ों को देखकर हतमी फैसले नहीं करने चाहिए। हमें इदराक होना चाहिए कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो मुकम्मल सच्चाई नहीं है। जी हाँ, हमें ये हकीकत समझनी होगी कि हकीकी दौलत वो नहीं है जो दुकानों पर खर्च कर दी गई हो, बल्कि दौलत उन मौके का नाम है जो आपके पास महफूज हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि पैसा दिखाने का मतलब दरअसल अपनी आज़ादी बेचना है, तो दौलत बनाने का सफ़र बहुत पुरसुकून हो जाता है। आपको दूसरों की परवाह नहीं रहती। ज़बरदस्त। तो अगर हम इस पूरी दिलचस्प गुफ्तगू का निचोड़ निकालें तो बात ये बनती है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दिखावे की दुनिया है, लेकिन हकीकी दौलत महंगी गाड़ियां या ब्रांडेड कपड़े नहीं है। हकीकी दौलत दरअसल इस फासले का नाम है जो आपकी रोजमर्रा कमाई और आपके खर्च के दरमियान मौजूद होता है। बिल्कुल। ये ज़ाहिरी सामान नहीं है, बल्कि ये आपकी माली आज़ादी और बगैर किसी डर के जिंदगी के फैसले करने की ताकत है। और ये अनमोल आज़ादी हासिल करने के लिए आपको मुआशरे के इस खोखले शराब से बाहर निकलना होगा कि पैसा होने का मतलब पैसा दिखाना है। आपको अमीर नजर आने की दौड़ से निकलकर दौलतमंद बनने की खामोश और पुरसुकून राह का इंतखाब करना होगा। बहुत खूबसूरती से बयान किया आपने, और इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर एक बहुत ही अहम ख्याल जहन में उभरता है जिस पर गौर करना चाहिए। चूँकि हमने जान लिया है कि हकीकी दौलत पोशीदा होती है और सोसाइटी सिर्फ दिखावे की तारीफ करती है, तो क्या हम दुनिया की परवाह छोड़कर अपने अंदर कोई ऐसा ज़ाती और खामोश पैमाना बना सकते हैं, एक ऐसा इंटरनल स्कोर कार्ड जो हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करने पर नहीं, बल्कि अपने माली ज़ब्त और पैसे बचाने पर खुशी और इत्मीनान दे सके? क्या हम दुनिया की तालियों के बजाय अपने अंदर की इस खामोश कामयाबी पर फख्र कर सकते हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है इस तफसीली जायजे ने पैसे के हवाले से एक नया जाविया दिया होगा। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।